हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12 का मैथ्स का डिफरेंशियल कैलकुलस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमने लेक्चर यानी कि डीसी का लेक्चर सेकंड तक हमने प्रोवाइड वीडियो करवा दिए थे, ठीक है ना। यानी कि डीसी का दूसरा लेक्चर हमने कल का वीडियो में डाल दिए थे। तो आज यह जो वीडियो है आपको यानी कि डीसी का तीसरा वीडियो है, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का तीसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में आपको डीसी का यानी कि जो बोलता है ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज ही के यानी कि इसी के वीडियो में आपको यानी कि देखने को मिलेगा। और बहुत ही यानी कि बोला जाए तो बहुत ही वेरी यानी कि जो थ्योरी है, जो हम अभी थ्योरी बताएंगे आपको, वो आपके आगे आने वाले डीसी का हर एक क्वेश्चन में ये जो हम अभी बताएंगे जो थ्योरी है वो आपको उनके आधार देखने को मिलेगा। यानी कि आज के जो वीडियो है ना आप मिस नहीं करिए, आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और डीसी का एक क्वेश्चन आपको अगर आपसे पूछा जाएगा ना एग्जाम में, चाहे जैसा ही पूछा जाए आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आज का जो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको अच्छी तरह से देखिएगा तब, क्योंकि इसी वीडियो पर यानी कि इसी यानी कि लेक्चर में हम आपको थ्योरी बताएंगे। इसी थ्योरी के आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको डीसी के, आपको इसी पे देखने को मिलेगा, इसी थ्योरी के आधारित पे। तो बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि यानी क्लास 12 का मैथ्स किस तरह से पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर कहीं भी किसी प्रकार डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग का जो अगला पार्ट जो पढ़ने का है, जो अगला थ्योरी है किस पर आधारित है, हमको थ्योरी में आगे क्या पढ़ना है। चलिए देखिएगा। तो देखिएगा पहला पॉइंट जो हमको लिखा हुआ है पहला में देखिएगा नोट में, इसको अच्छी तरह से आप नोट्स बनाएं, ठीक है ना। हम पहले ही बोले थे, फिर से बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किए हैं तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। मैं आपको पहले बताया था कि कैसी सी बुक का एक एक क्वेश्चन जो हम आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि एक एक क्वेश्चन को हम यानी कि अच्छी तरह से सोल्व करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, समझाते हुए चलेंगे, कहीं भी किसी प्रकार का डाउट्स आपको नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा वायदा है, ठीक है। पहले बोले थे, इस बार फिर बता देना चाहते हैं कि डरिए मत, आप हमसे जुड़े हुए तो जुड़े रहिए शुरू से अंत तक। मतलब बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, एग्जाम था क्लास 10 का भी और 12 का भी, तो इसलिए कुछ दिक्कत हो गया था। लेकिन अब तो किसी प्रकार का एग्जाम नहीं है और कहीं भी हम जाने आने वाला है नहीं, बस हमेशा आपको यानी कि वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे और अच्छी तरह से तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। ये मेरा उम्मीद है और आप भी भरोसा करके मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ बिल्कुल। यानी कि जिस तरह से मैथ आपका चाहे जैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, बाकी आपको इस तरह से हम पढ़ा देंगे ना, और इस तरह से नॉलेज यानी कि आपको आ जाएगा आपके दिमाग में कि आप भी इसी तरह से किसी दूसरों को आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा और हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। शुरू से अंत तक मैं आपको अच्छी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे और आपको मैथ्स में अच्छी तरह से तैयार कराते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपको 90+ मैथ्स में लाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कब, जब आप अच्छी तरह से पढ़ेगा तब ना आएगा 90+ लाने के लिए। मतलब क्या समझे कि अच्छी तरह से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे, तब आएगा 90+। मैथ्स में 90+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, पहले लिखिएगा, पहले नोट्स में आप देखिए लिखा हुआ है कि यदि क्वेश्चन रूट में हो, हर एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे और उसको समझाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। देखिएगा, यदि क्वेश्चन मीन्स जो हम लोग का जो क्वेश्चन जो प्रश्न रहेगा, यदि क्वेश्चन रूट में हो, रूट मतलब क्या समझिए, यही ना रूट होता है, यही ना है रूट, यही वाला रूट बोल रहा है, ठीक है ना। कोई और रूट नहीं है, यही वाला रूट है कि यदि आपका क्वेश्चन किसमें, डीसी का क्वेश्चन अगर आ जाए रूट में हो तो रूट के अंदर कुछ तो लिखा हुआ रहेगा ना। तो मान लेते हैं कि रूट के अंदर लिखा हुआ है x², सब कोई मान लेते हैं, कुछ भी रह सकता है, क्या पता क्या रहेगा नहीं रहेगा। बस मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं ना, क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। यदि क्वेश्चन रूट में हो तो रूट के अंदर जो भी कुछ रहे उसी को क्या लिखें, विथ रिस्पेक्ट में लिखें। अब बोलेगा विथ रिस्पेक्ट क्या है, तो बताया था ना, विथ रिस्पेक्ट मतलब सापेक्ष। क्या बोलता है, विथ रिस्पेक्ट मतलब सापेक्ष, किसके हम सापेक्ष में टीसी कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे इसके लिए एग्जाम्पल जब बताएंगे ना, इसके लिए जब एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको समझ में आएगा वो विथ रिस्पेक्ट क्या होता है, क्या बोले थे। हालांकि हम शुरू में बताए थे कि विथ रिस्पेक्ट किसको बोलते हैं, सापेक्ष किसको बोलते हैं। देखिएगा, यदि क्वेश्चन रूट में हो तो मान लीजिए कि रूट के अंदर क्वेश्चन यानी रूट है और रूट के अंदर क्या है, x² लिखा हुआ है। यदि क्वेश्चन रूट में हो और रूट के अंदर जो भी कुछ रहे, क्या रहे, जो भी कुछ रहे उसी को क्या करें, विथ रिस्पेक्ट में लिखें, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। आप देखिएगा सेकेंड पॉइंट
कि अब कहाँ आप जो पहला जो पॉइंट लिखा है इसका यूज कहाँ होगा, तो क्वेश्चन में यूज होगा ना। अभी क्वेश्चन बताए नहीं, सिर्फ अभी नोट में लिखा रहे हैं, इसको नोट में कर देगा, ठीक है। ये क्या है, ये नोट्स में लिखा है, ये पहला नोट रहा आपका, ठीक है, ये पहला नोट है। अब देखिए सेकेंड नोट, सेकेंड में लिखा हुआ है कि यदि क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यदि क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो और उसका घात, घात मीन्स पावर, घात मीन्स पावर लिखेगा। यदि क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो, मतलब त्रिकोणमितीय फलन में हो, ठीक है। यदि क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो और उसका घात यानी पावर एक से ज़्यादा हो या एक से कम, एक से ज़्यादा या एक से कम हो, तो विथ रिस्पेक्ट में यानी सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट में किसको लिखें, बेस। बेस को बोलते हैं मतलब आधार, हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। आधार को लिखें, लेकिन यदि घात सिर्फ 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में किसको लिखें, एंगल को लिखें। एक बार फिर से देखिएगा, यदि क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो और उसका घात यानी कि पावर एक से ज़्यादा या एक से कम हो तो विथ रिस्पेक्ट में किसको लिखें, बेस को लिखें, इतना याद रखिएगा। लेकिन यदि घात सिर्फ 1 हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 हो, तो विथ रिस्पेक्ट में किसको लिखना है, एंगल को लिखना है। इतना दिमाग में सेट हो गया ना। अब देखिएगा इसका मतलब क्या समझे कि आधार किसको बोलेंगे, एंगल किसको बोलेंगे, क्या होता है घात, क्या होता है पावर, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसको नोट करना है, ठीक है, इसको नोट करना है। इसे कि हम मान लेते हैं tan स्क्वायर 2x + 5 है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई पूछ दे, मतलब इतना लिखा हुआ, कहीं भी लिखा हुआ, कोई किताब में लिखा हुआ या आपको कोई लिख कर मतलब पूछ रहा है कि क्वेश्चन बताओ जी, इसमें बेस कौन है, एंगल कौन है, पावर कौन है, ठीक है। देखिएगा तो हम 3 पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। पहले लिखते हैं पावर, उसके बाद लिखते हैं एंगल, उसके बाद लिखते हैं बेस। सबका हिंदी लिख दें, चलिए लिख देते हैं। पावर मीन्स होता है घात, ठीक है। एंगल मीन्स होता है कोण, बेस मीन्स क्या होता है, सबको पता है, आधार। क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। क्या होता है, आधार होता है। अब देखिएगा बहुत इजी है, सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं थोड़ा ध्यान देखिए। पावर, पहला पॉइंट क्या है, पहला पूछा जा रहा है कि पावर क्या है। तो देखिएगा ये जो लिखावट है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 2x + 5, इसके ऊपर हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 2x + 5 को हम tan 2x + 5 का पूरा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका लिखावट हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन को, मतलब मान लीजिए ना, ये इसी क्वेश्चन को हम अगर ऐसे लिखें कि tan 2x + 5 का स्क्वायर, तो ये और ये सेम नहीं है, अब कुछ और हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन था हम लोग का, ये जो हम अभी लिखे हैं इसके बदले, ये दोनों सेम नहीं है, तो कुछ और हो गया। ये जो पावर लिखे ना, ये एंगल पर पावर हो गया, tan पर पावर नहीं है ये। लेकिन ये जो लिखे हैं tan स्क्वायर 2x + 5, सिर्फ tan पे ही पावर है, लेकिन एंगल पे पावर नहीं है, ठीक है। तो इसका लिखावट हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है, ऐसे भी लिख लीजिएगा आप लोग साइड में, ठीक है, ताकि आप आगे भूल ना पाए, ठीक है। अब देखिएगा पावर, क्या पूछेगा आपसे, पावर, पावर मीन्स घात। तो पावर कौन है, 2 ही है ना, देखिए ना, पावर कौन है, पावर सबसे ऊपर वाला को बोलते हैं पावर। तो पावर कितना, 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, जो पावर रहेगा वही लिखेंगे। अब एंगल, अब बात यहाँ पे क्या है, एंगल का। तो एंगल तो सब लोग जानते हैं, tan के बाद, sin के बाद, cos के बाद जो भी कुछ रहेगा वो क्या कहलाएगा, इसका एंगल कहलाएगा। देखिए ना, tan के बाद क्या है, ये 2x + 5, तो लिख देंगे 2x + 5 हो गया इसका एंगल। अब रहा बात बेस, तो बेस मीन्स होता है आधार। आधार किसको बोलते हैं, आधार। देखिए ना, tan 2x + 5, ये पूरा पे पावर क्या है, स्क्वायर है। tan 2x + 5 पे पूरा पावर क्या है, स्क्वायर है। क्या है, मतलब पावर 2 है। तो पावर किस पे रहता है, आधार पे ना, बेस पे ना। तो आधार कौन हो गया, tan 2x + 5 की पावर 2 है, तो ये हो गया घात, ये हो गया आधार। पावर हमेशा आधार पे ही होता है, बेस पे नहीं होता है। तो क्या हो गया इसका आधार, बेस। तो tan 2x + 5, tan 2x + 5, समझ में आ गया। तो यही चीज़ हम आपको सेकेंड, नोट नंबर सेकेंड में यानी कि बताने जा रहा हूँ, यानी कि बताने का भी कोशिश भी की है। बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे तो एक बार फिर से देखें। लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में
कि यदि क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो, बड़े समझिएगा, यदि क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो और उसका घात उसका पावर क्या हो, एक से ज़्यादा या एक से कम हो, एक से ज़्यादा या एक से कम हो, तो विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखें, बेस को लिखें। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखें। बेस कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है, क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है ना, त्रिकोणमिति वाला जहाँ बात आ गया साइन कॉस टेन इनवर्स कॉस इनवर्स, उसका पावर एक से ज़्यादा या एक से कम हो तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखें। तो बेस कौन सा लिखेंगे, यही 10 + 5, 10 + 5 इतना हो गया। लेकिन यदि घात सिर्फ और सिर्फ 1 हो, यदि घात सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 हो, तो 1 वाला तो दिए नहीं ना। अब 1 वाला बताते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिए, लिखते हैं यहाँ पे देखिए, लिखते हैं कि यदि घात यदि पावर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कुछ और ले लेते हैं, हमेशा 10 अच्छा नहीं लगता, ले लेते हैं साइन 5x² + 2x - 4, कुछ भी आएंगे, कुछ भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही रहेगा। हम ले लिए इतना, ठीक है। अब देखिएगा, तो यदि क्वेश्चन फिर से देखिए, यदि क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो, उसका घात उसका पावर एक से ज़्यादा या एक से कम हो, तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखें, मतलब आधार को लिखें। बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको 2 से 4 बार आप बोलिएगा, खुद से बोलिएगा, हम तो आप बोल ही रहे हैं, आप खुद बोलिएगा ना तो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, आप भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन जब भी बनाइए उसको पढ़िए कि यदि क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में उसका घात एक से ज़्यादा एक से कम हो तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखें, आधार को लिखें। हमको तो याद हो गया। याद कैसे हो गया कि बार बार बोल रहे हैं, प्रैक्टिस है ना, इसलिए आपको भी अगर आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करिएगा, बार बार क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन जितना बार बनाइएगा उतना बार आप बोलते जाइए। जहाँ भी मतलब जो भी थ्योरी मतलब जो हो रहा है ना उसको बार बार बोलिए तो आपको याद हो जाएगा। और आप चाहें तो आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आप दूसरों को बताने के लिए जानते हैं ना, जब भी आप कोई क्वेश्चन अगर आप किसी दूसरे को बताते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बढ़ता है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस क्या होता है, बढ़ता है, बताने का जिज्ञासा नहीं कि जागे तो आपके अंदर लगे कि हाँ हम बिल्कुल जानते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि किसी दूसरों को भी बताइए, लेकिन आप जानिएगा तब ना बताइएगा। कोई जर्मन करेगा तो क्या बताएगा, हाँ ठीक है। चलिए देखिएगा, साइन 5x² + 2x - 4, साइन 5x² + 2x - 4। अब यहाँ पे बताना है कि एंगल कौन सा है, तो सबको दिख रहा है एंगल यही हो गया, ठीक है। बेस कौन सा है, तो बेस क्या है, पूरा है ना, बेस पूरा क्या है, बेस है, ठीक है। अब बोलेगा एंगल तो हो गया, बेस भी हो गया, अब बताना है पावर। तो पावर क्या है, तो पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो सब लोग जानते हैं। बेस में भी बटा में नीचे उसका कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 रहता है छिपा हुआ, नीचे वाला बेस, ये तो बेस है, ये है नीचे वाला बेस, बटा में रहता है ना, जैसे कि हम x लिखें, x से नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 रहता है ना, पावर में कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ बताइएगा एंगल कुछ नहीं है तो, यानी कि एंगल नहीं सॉरी, पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेकिन यदि घात सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 हो, तो विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखें, एंगल को लिखें। अगर पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 रहेगा तो 1 तो लिखेगा ही नहीं, समझ जाना है कि वो पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे हम, तो विथ रिस्पेक्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंगल को लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट में, कब, डीसी करने के टाइम। तो हम जो यानी कि सेकंड जो हम लोग का नोट नंबर 2 है, हमने अच्छी तरह से समझा दिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ भी आ गया होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट, जो हम लोग को जो तीसरा पॉइंट है, अब उसको हम समझाते हैं। देखिए पहले मिटा देते हैं ये वाला, ठीक है। तो मिटाने के बाद उसके बाद पॉइंट 3 देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ईजी है, समझ जाइए। लिखा हुआ है, पहले एक बार पढ़िए, यदि व्यंजक आपका x + y - z, कोई जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में रहे, कोमा x × y, कोमा x और अपमान में दिया हुआ, बटा में दिया हुआ y, x/y हो और उसका घात 1 से ज़्यादा या 1 से कम हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ ना कि यदि आपका क्वेश्चन अलजेब्रा के रूप में आ जाए, अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में आ जाए, यदि क्वेश्चन व्यंजक x + y - z, x × y, x/y हो और उसका घात 1 से ज़्यादा या 1 से कम हो, इसी का बात यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है और यहाँ क्वेश्चन क्या है, व्यंजक यानी अलजेब्रिक फंक्शन में है। 1 से ज़्यादा घात क्या है, 1 से ज़्यादा या 1 से कम हो, तो विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखना है, बेस को, मतलब आधार को लिखें। ब्रैकेट में लिखते हैं, बेस किसको बोलते हैं, आधार को लिखें। लेकिन यदि घात सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 हो, तो विथ रिस्पेक्ट जो है ना, इसमें अलजेब्रिक फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ घात अगर 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट क्वेश्चन पर डिपेंड रहेगा, क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। लिखें क्वेश्चन पर निर्भर करेगा, कब, जब घात सिर्फ और सिर्फ 1 होगा तब। लेकिन किस पे, अलजेब्रिक फंक्शन पे, व्यंजक पे, x + y - z, x × y, x/y।
अगर घात 1 आ गया तो सिर्फ और सिर्फ जो विथ रिस्पेक्ट रहेगा ना, सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर रहेगा, तो क्वेश्चन पर निर्भर रहेगा। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करें, थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करें, वहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस पर ना कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल बताने के बाद थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है, ठीक है, इन्वर्स वाला कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है, उसको बता देने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका क्या, एक्सरसाइज। आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ये 2-4 पॉइंट थोड़ा सा अच्छी तरह से याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है, बस 2-4 पढ़ लीजिए। और जब क्वेश्चन बनाएगा तो वहाँ पे आप बार बार रिवीजन करिएगा ना, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बार बार बोलते रहिए कि यदि क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हो, घात 1 से ज़्यादा 1 से कम हो, ये होता है वो होता है, आपको एक बार में याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, मैथ में तो रटने का जरूरत है ही नहीं। बाकी आप रटते रहिए ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत सारा है, उसको रटते रहिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैथ में रटाने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम आपको रटने भी नहीं देंगे। बस आप अच्छी तरह से जुड़ रहिए मेरे साथ और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मतलब क्या समझे, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आइए, तो देखिए ये लिखा हुआ फॉर्मूला अभी बता देना कि कुछ फॉर्मूला छूटा हुआ है, उसे बोले बता देते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है डी साइन इनवर्स एक्स, अपॉन में दिया हुआ है डी एक्स, डी साइन इनवर्स एक्स और बटा में दिया हुआ है डी एक्स। इसका मतलब क्या समझे कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी बोल रहा है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स का डीसी क्या होता है। यहाँ साइन नहीं है, यहाँ साइन इनवर्स है, क्या साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन में डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है, याद रखिएगा 1 और अपॉन 1 बटा में दिया हुआ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन यानी 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स का डीसी साइन इनवर्स ही होता है लेकिन आगे माइनस होता है। कॉस इनवर्स का डीसी साइन इनवर्स वाला ही होता है लेकिन आगे क्या होता है, माइनस होता है, -1 y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स का डीसी 1 y यानी कि 1 और बटा में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का डीसी टेन इनवर्स वाला ही होता है लेकिन आगे क्या होता है, माइनस। ऐसा क्यों होता है, इसका पहला लेटर सी से है, कॉस का भी पहला लेटर सी से है, तो इसीलिए हो रहा है माइनस। अब देखिएगा सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो 1 अब बटा देखिएगा 1 y यानी 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कोसेक इनवर्स एक्स का देखिएगा डीसी सेक इनवर्स वाला ही होता है लेकिन आगे क्या होता है, माइनस होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पहला लेटर क्या है, सी से है। पहले भी कल का वीडियो में बताए थे कि सी से स्टार्ट रहेगा, उसका जो फॉर्मूला आएगा हमेशा माइनस में आएगा, क्या आएगा उसको तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी देखिए 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का डीसी माइनस लगा देना है 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का डीसी 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डीसी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेकिन आगे माइनस होगा। सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको आगे क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। मतलब क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ पे फॉर्मूला का यूज होगा, वहाँ पे आएगा कि सेक इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का अब डीसी क्या होगा तो वहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, याद करना ही है, ऐसे बनाते बनाते क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सीधा कहाँ पे, सीधा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, चलिए देखिए, तो ये रहा हम लोग का पहला एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये रहा हम लोग का पहला एग्जाम्पल। जैसा कि हमने कल का वीडियो में, कल का लेक्चर में हमने बताए थे कि जब 2 फंक्शन 2 या 2 से अधिक हो, प्लस या माइनस में जुड़ा हुआ है, तो हर एक फंक्शन को अलग अलग क्या करना है, डीसी करना है। और मल्टीप्लीकेशन वाला बताए थे और डिवाइड वाला बताए थे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन आए हम लोग का एग्जाम्पल में जो भी दिए हैं हम, ये मल्टीप्लीकेशन पर आधारित है, ठीक है ना। जैसा कि हमने बताया, जिसको याद है थोड़ा सा देख लीजिएगा। 2 फंक्शन लिए थे u और v, क्या लिखे थे, 2 फंक्शन u और v मल्टीप्लीकेशन में लिए थे, यानी गुणा के रूप में है, इसका डीसी करना है, ठीक है ना। तो क्या बोले थे, जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में रहे तो क्या करना है, बारी बारी से हर एक फंक्शन को बाहर करना है, ठीक है ना। यानी कि मान लें कि हम u को बाहर किए तो किसका डीसी करेंगे, v का डीसी करेंगे, ठीक है ना। इसका हो जाएगा डीसी। अब बीच में क्या करना है, प्लस। अब u को बाहर किया ना तो v को बाहर नहीं करेंगे, अब v को बाहर करेंगे, तो v को बाहर करेंगे, उसके बाद u का डीसी करेंगे, ठीक है ना। इतना बोले थे करने के लिए, ठीक है।
तो देखिएगा यहाँ पे भी दो फंक्शन दिखाई दे रहा है आप लोग को। पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, दूसरा साइन एक्स, अब बीच में क्या है इंटू है, तो इसी पर आधारित है। या तो आप पहले एक्स स्क्वायर को बाहर करिए या चाहे साइन एक्स को। चलिए हम बाहर करते हैं पहले एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना। तो किसका डीसी होगा, तो साइन एक्स का डीसी होगा, ठीक है। हम कर दिए, बीच में क्या करेंगे प्लस, जैसे हम प्लस से प्लस करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग साइन एक्स को बाहर करेंगे, उसके बाद किसका डीसी करेंगे एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे बटा में डी एक्स, ठीक है ना। इस पर आधारित है यानी मल्टीप्लीकेशन पर, ठीक है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर डी साइन एक्स बटा में डी एक्स, डी साइन एक्स बटा में डी एक्स। क्या समझे, इसका मतलब साइन एक्स का डीसी पूछ रहा है, ये ना बोल रहा है कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है। तो साइन एक्स का डीसी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लिखेंगे कॉस एक्स, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, साइन एक्स पे लिख देंगे साइन एक्स। अब देखिएगा डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स। तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला कौन सा, एक्स के पावर एन अब बटा में डी एक्स, एक्स के पावर एन डी एक्स, मतलब एक्स के पावर एन का डीसी क्या जानते हैं, पावर को आगे करिए पावर में घटाइए। यहाँ भी यही फॉर्मूला, ये एन का काम कौन कर रहा है दो, और एक्स का काम तो एक्स ही कर रहा है, ठीक है ना। तो पावर को क्या करेंगे आगे और पावर में क्या करेंगे एक घटा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस दो को आगे कर दीजिए और दो में से एक घटेगा पावर कितना आएगा एक, तो एक्स की पावर एक, तो एक को लिखा नहीं जाता है तो 2x लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स, ये हो गया आंसर। या तो आप चाहे यहाँ पे x कॉमन भी कर सकते हैं, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, तो cos x रहेगा ही, x बाहर हो गया तो 2 साइन x बचेगा, तो 2 साइन x इतना हम लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ हम ये मानी कि क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल में बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं, एग्जाम्पल में बता रहे हैं। अभी आपका एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब आपका बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, कहीं और से उठा के नहीं लाए हैं। एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं ताकि 2 4 5 6 जितना भी एग्जाम्पल हम लोग मतलब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जैसे ही जब हम आएंगे अपना कहाँ पे, अपना एक्सरसाइज पे, तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है। चलिए आइए। तो ये हम लोग का अगला यानी कि जो हम बोले थे एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल है। देखिएगा यह भी जो मतलब दिया हुआ ना क्वेश्चन, इसमें भी दो ही फंक्शन है। क्या है, दो फंक्शन है। पहला फंक्शन एक्स पावर 5 और दूसरा फंक्शन है 10x। अब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, गुना है। तो बताए थे ना कि जब दो फंक्शन दो या दो से अधिक फंक्शन रहे, मल्टीप्लाई में रहे या गुना में, वही हुआ ना, गुना में रहे मल्टीप्लिकेशन में रहे, तो बारी बारी से हर एक फंक्शन को क्या करेंगे बाहर करेंगे, और हर एक फंक्शन को भी जो बचेगा अंदर में उसको क्या करेंगे डीसी करते हुए चलेंगे, बीच में प्लस देंगे। देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी फंक्शन को बाहर कर सकते हैं। चलिए देखिए अभी कर देंगे 10x को, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा x के जो पहले रहेगा उसी को बाहर करना है, कोई नियम नहीं है। अभी बाहर कर देते हैं हम 10x को, ठीक है ना, बाहर कर दिए। अब बोलेगा कि अभी बोले थे जो पहले रहेगा उसको बाहर कर देंगे, उसको पीछे ना बाहर करें, अभी जो इसके पीछे वाला उसको बाहर क्यों करें। तो इसमें कोई नियम नहीं है, आप किसी को भी बाहर कर सकते हैं। इसलिए तो बोला था पहला क्वेश्चन बनाते हैं आगे वाला बाहर करके, और सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है बाहर इसको पीछे वाला बाहर करके, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो। तो 10x को बाहर कर देंगे और उसके बाद अंदर में क्या बचेगा x की पावर 5 अब बता में dx। उसके बाद क्या बोलते हैं प्लस बोल ध्यान देने के लिए, ऐसा नहीं कि माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, माइनस होगा लेकिन किस में, भाग वाला में, डिवाइड वाला में, ठीक है ना। अब देखिएगा तो 10x को बाहर किया, अभी किसको बाहर करेंगे x की पावर 5 को, तो x के पावर 5 को बाहर करेंगे, उसके बाद 10x को क्या करेंगे डीसी करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 10x है तो लिख देंगे 10x, x के पावर 5 का डीसी क्या होगा, x के पावर 5 का डीसी क्या होगा, बोला था ना कि वेरिएबल पे पावर कोई कांस्टेंट रहे उसका डीसी करना है, तो पावर को क्या करें आगे करें और पावर में घटा दें। तो पावर कितना है 5, आगे करेंगे, अब 5 में से घटा देंगे, कितना लिखेंगे 4, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। जब ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेगा ना उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। देखिएगा प्लस कर देंगे x के पावर 5 तो लिखेंगे 5, 10x डी 10x बटा में dx, डी 10x अपॉन में dx। इसका मतलब क्या समझे कि 10x का डीसी पूछ रहा है। अब देखिए हम डीसी का जितना फॉर्मूला था हम बता देते हैं, कल का लेक्चर में बता देते हैं, जो भी मतलब हमारा फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 10x का डीसी क्या होता है जी, तो 10x का डीसी होता है sec² x। अब इसको आप चाहें तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा
यहाँ से कुछ कॉमन बन रहा है, क्या बन रहा है, x पावर 4, यहाँ पे x पावर 5, तो हम कॉमन कर सकते हैं। कॉमन जानते हैं क्या करेंगे, मैक्सिमम नहीं मिनिमम कॉमन होता है। क्या होता है, मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या समझे, क्या समझे, यहाँ पे अधिकतम मैक्सिमम कितना है 5, यहाँ मिनिमम कितना है 4 है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना 5 है, x पावर 5, यहाँ पे क्या है x पावर 4, तो इसके अनुसार मिनिमम कितना 4 है ना, यहाँ पे 5 है, तो 5 में 4 आएगा, ठीक है ना, लेकिन 4 में 5 नहीं आ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे x के पावर 4 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो जब पूरा बाहर हो गया तो बचेगा यहाँ पे क्या 5 10 x, ये ना बचेगा, प्लस तो प्लस लिखेंगे, x के पावर 5, x के पावर 5 में x के पावर 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ भी तो भाग ही दिए थे, तब कट गया था ना, अरे कॉमन करना मीन्स भाग देना, कॉमन करना मीन्स भाग देना। तो x के पावर 5 में कितना भाग करेंगे, x के पावर 4 से काटेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे x न बचेगा। ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे देखिए, x के पावर 5 अब बटा x के पावर 4, जो भागा में आधार क्या हो, सेम हो, अगर सेम हो तो नीचे वाला पावर ऊपर जाके क्या होता है, घट जाता है। तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, x से पावर 1, और 1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए हम x लिख सकते हैं, ये जो रहा लिखा हुआ उसके लिख देते हैं x इंटू सेक स्क्वायर x, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिएगा ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है, ये रहा हम लोग का आंसर, ये भी आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत ना। तो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देख लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, चलिए आइए। तो ये रहा हम लोग का अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा हुआ है dx² और बटा में दिया हुआ, अपन में दिया हुआ sin x और बटा में dx, ठीक है ना, dx² sin बटा में sin x और 1 dx, इसका डीसी करना है। देखिएगा तो कल का लेक्चर में बताए थे, जब दो फंक्शन, देखिएगा जब दो फंक्शन बटा में दिया हुआ है, डिवाइड के रूप में दिया हुआ है, उसका डीसी करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दो फंक्शन u और v है, u बटा में v, इसका डीसी करना है। क्या करना है, डीसी करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले u को बाहर करते हैं, ठीक है, u को बाहर करेंगे, उसके बाद v का डीसी कर देंगे, ठीक है। अब बीच में क्या करेंगे माइनस, उसके बाद v को बाहर करेंगे, उसके बाद u का डीसी करेंगे, अब बटा में देंगे dx। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या किए थे हम, पूरा में यानी कि पूरा बटा में बाकी मतलब मोटी लकीर खींचे थे। उसका बाद जो बटा में जो लिखा हुआ है यानी कि भी लिखा हुआ है, इसके भी के जब जो भी कुछ रहेगा उसका आसपास से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है, यही बोले थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि u को बाहर ना करके पहले भी को ही बाहर कर दिया जाता है, ठीक है ना। कभी कभी u को बाहर ना करके क्या होता है, कभी कभी भी को ही बाहर कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आंसर मिलाने के लिए मतलब इस तरह से किया जाता है। कभी u को बाहर ना करके कोई भी को बाहर कर रहा है, तो जैसे कि देखिएगा पहले भी को बाहर करेंगे तो किसका डीसी करेंगे, u का डीसी करेंगे, बीच में माइनस, उसके बाद अभी u को बाहर करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद u को बाहर करेंगे, उसके बाद v का डीसी करेंगे, उसके बाद बटा में क्या करेंगे, जो नीचे मिलेगा उसी को स्क्वायर करके भाग देना। ये चेंज होने वाला नहीं है, नीचे वाला ये चेंज होगा नहीं, अब माइनस तो माइनस से रहेगा ही, ठीक है ना। तो ये दो तरह से इस तरह का यानी कि क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि पहले u को बाहर करें या v को बाहर करें, तो बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे भी कोई मतलब कि आंसर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पहले u को बाहर करिए या चाहे v को बाहर करिए, क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन आपको जिस तरह से दिया रहेगा आप बना सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको आता है। आप देखिएगा x² और बटा में दिया हुआ sin x, x² और बटा में दिया हुआ sin x। अब यहाँ पे क्या करें, u को बाहर या v को बाहर करेंगे, किसी को बाहर कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे देते हैं sin x को बाहर कर देते हैं, क्या करेंगे, sin x को बाहर कर देते हैं, तो अंदर में क्या रह जाएगा, x² का डीसी करेंगे, ठीक है ना। बारीक देखिए, बारीकी ढंग से पहले हम क्या करेंगे, v को बाहर किए, x² का डीसी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस, माइनस है ना तो लिखेंगे माइनस, उसके बाद अभी क्या करेंगे, x² को बाहर करेंगे, उसके बाद sin x क्या करेंगे, डीसी करेंगे, ठीक है ना, sin x का डीसी करेंगे, इतना लिखेंगे। उसके बाद बटा में उसमें क्या करेंगे, बटा में जो नीचे लिखा रहेगा v के जगह पे यानी sin x है, तो क्या करेंगे, sin x के स्क्वायर करके क्या करेंगे, sin स्क्वायर का भागा दे देंगे, sin स्क्वायर करके क्या करेंगे, भागा देंगे। जो यहाँ पे जो भी कुछ रहेगा उसका आसपास से भागा दे देंगे। आप देखिएगा sin x है तो लिखेंगे sin x, लिख दें sin x, sin x है तो लिखिए sin x, dx² बटा में dx, x² का डीसी क्या होगा, पावर को आगे लाएंगे, पावर में घटाएंगे, तो पावर 2 है ना, तो 2 को आगे लाएंगे, 2 में से घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा, पावर x पावर क्या होगा, 1 को लिखा नहीं जाता है, माइनस x², sin x का डीसी क्या होता है, cos x, देखिए बटा में जो लिखा उसको लिख दीजिए sin के स्क्वायर x, ठीक है, sin के स्क्वायर x।
अब इसको आप चाहे तो बढ़िया से लिख सकते हैं 2x sin x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब बटा में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी बटा में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। पहले v को बाहर करिए या तो चाहे आप v को बाहर करिए। क्वेश्चन कभी आंसर मिलाने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, कभी v को बाहर करते हैं, कभी v को बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है। चलिए आइए, तो ये रहा हम लोग का अगला एग्जाम्पल। देखिएगा लिखा हुआ क्वेश्चन, इफ यदि y बराबर √10 3x² माइनस 5 यानी एंगल पर पावर दिया हुआ है 8। देखिएगा इफ यदि y बराबर √10 3x² माइनस 5 की पावर दिया हुआ है 8, तो हमको फाइंड करना है dy/dx। फाइंड मतलब ज्ञात करना है, निकालना है dy/dx, मतलब डीसी करने को बोल रहा है, ठीक है ना। इत्मीनान से पहले देखिए, अब आराम से देखिएगा, पहले लिखने की जरूरत नहीं, पहले समझिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन। उसके बाद लिखेंगे हम लोग गिवन दैट। जब भी हम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो अगर बना रहे से पहले लिखिए गिवन दैट। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है y बराबर √10 3x² माइनस 5 के पावर कितना 8, कितना दिया हुआ है। हमको ज्ञात करना है फाइंड dy/dx। डीसी करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जो नीचे रहेगा ना उसी के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। ऐसे भी एंगल से पता कर सकते हैं, आपके एंगल के अंदर में जो आपका वेरिएबल दिखाई दे उसी के रिस्पेक्ट में डीसी करना चाहिए। करना चाहिए क्या, ये नियम ही होता है। क्या है, वेरिएबल x है, क्या है x है, ऐसे भी x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखना है हम लोग DCWRTX। हम लिखाए थे वहाँ नोट्स में, पहले वीडियो में मैंने लिखाए थे कि हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं DCWRTX ऑन टू बोथ साइड्स, ऑन टू बोथ साइड्स। इसका मतलब हुआ कि डीसी तो हम कर रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू डीसी, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल। हम कर डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, ऑन टू बोथ साइड, दोनों तरफ, दोनों और एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर। इसके हिंदी जिसको भी इसका हिंदी लिखना है लिख सकते हैं कि एक्स के सापेक्ष दोनों ओर डीसी करने पर, यानी कि दोनों ओर क्या करने पे, क्या करने पे, एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, डीसी कर रहे हैं, ठीक है ना, डीसी करने पर। तो लिखेंगे जैसे ही यहाँ पे लगा दिए DCWRTX ऑन टू बोथ साइड्स, जिसका रूप बदल जाएगा, क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अब देखिएगा हम लिखेंगे d है तो d लिखेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे, लिखा हुआ जो उसी को लिख देते हैं, y बराबर √10 3x² माइनस 5 की पावर 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब बाटा में क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ से आपका यानी जो भी इसके जस्ट पीछे में, अब चलिए पीछे बैठ जाइए, कि हम अभी पॉइंट जो लिखाए थे नोट में लिखाए थे, 3 पॉइंट लिखाए थे ना, वो देखिए तीनों पॉइंट का यहाँ पे ये जो होगा। देखिएगा क्या है कि यदि क्वेश्चन रूट में दिखाई दे, बताए थे वहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखे थे, x² लिखे थे, कुछ भी रह सकता है। यदि क्वेश्चन रूट में रहे और उसका डीसी करना है, तब विथ रिस्पेक्ट में क्या बोले थे कि रूट के अंदर जो भी रहेगा उसी को विथ रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट मतलब सापेक्ष, कहाँ पे, नीचे ना होता है विथ रिस्पेक्ट, नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे dx लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dx ना। जब क्वेश्चन रूट में रहे विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखना, जब क्वेश्चन रूट में रहे उसका डीसी कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट में हमेशा रूट के अंदर रहेगा, जो भी कुछ रहे, राम रहीम कुछ भी रहे, मोहन सोहन, उसी को लिखना है विथ रिस्पेक्ट में। तो रूट के अंदर क्या है, तो रूट के अंदर 10 3x² माइनस 5 के पावर 8 को लिखेंगे d, देखिएगा d10 3x² माइनस 5 के पावर कितना 8। समझ में आया, कहाँ से आया, बताए थे ना। अगर आपको वो पॉइंट अगर याद है तो आपको मैथ बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बस हम जिसे बोलते जाते हैं मतलब कि साथ साथ बोलते चलिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन रूट में रहे तो विथ रिस्पेक्ट में हमेशा जो रूट के अंदर रहेगा उसी को लिखना है, याद हो गया। अब क्या करना, लिखने के बाद इसको ऊपर ले जाना है, ऊपर कहाँ, ऊपर ना मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है ना। क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है, गुणा करके इसको फिर ले जाना है ऊपर लिख देंगे यहाँ लाके d10 3x² माइनस 5 के पावर 8। ये जो पावर दिखाई दे रहा है ना आपको,
ये जो पावर दिखाई दे रहा है ना 8, ये 2 नहीं, तो 2x स्क्वायर पर है, x पे है ना, x की पावर 2 है। ये जो पावर 8 दिखाई दे रहा है ना, ये पावर किस पे है, 10 पे है ना। ये जो पावर है ना, ये पावर एंगल पर है। एंगल बताइए 10 का एंगल क्या हो गया, तो 3x देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 के पावर क्या हो जाएगा 8। 3x स्क्वायर माइनस 5 की पावर 8, ये हो गया 10 का एंगल, ठीक है, 10 का एंगल। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है, हम लिखाए थे सेकंड नंबर नोट में, याद करिए कि यदि क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो और उसका पावर 1 से ज़्यादा या 1 से कम हो तो विथ रिस्पेक्ट में हमेशा किसको लिखना है, बेस को लिखना है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो है, लेकिन पावर क्या है, 1 से ज़्यादा या 1 से कम है, नहीं है, 1 है। क्या है, कुछ नहीं तो 1, ये पावर नहीं, ये पावर है लेकिन किसका, एंगल के लिए। तो एंगल के लिए को तो नियम ही नहीं लिखाए थे, ठीक है ना। तो देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो है लेकिन पावर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो बताए थे यदि क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो और उसका पावर सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट एंगल को लिखिए। याद करिए किसको लिखना है, विथ रिस्पेक्ट में एंगल को लिखना है। इतना बार बोलने के बाद तो हमको प्रैक्टिस और हमको याद होते जा रहा है, तो आप भी बोलिए, साथ साथ में क्या करना है, बोलते भी चलना है। तो इसका एंगल क्या है, सॉरी इस पावर क्या इसका है 1 है, तो विथ रिस्पेक्ट में हमेशा इसका एंगल को लिखेंगे, ठीक है। यही पावर 1 से ज़्यादा ये 1 से कम रहता ना, तो इसको बेस को लिखते हैं नीचे, क्या लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखते हैं। लेकिन पावर 1 है तो विथ रिस्पेक्ट में लिखेंगे इसके एंगल क्या है 3x स्क्वायर माइनस 8 का पावर, सॉरी 5 के पावर 8 लिख देंगे। फिर इसको ले जाना है ऊपर, कब तक ले जाना है, जब तक कि नीचे में dx ना आ जाए, जब तक कि नीचे में dx ना आ जाए, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको फिर गुना करके लिखते चलेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5। इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा ना, 10-15 क्वेश्चन अगर अच्छे तरह बना लीजिएगा तो आपको डीसी का क्वेश्चन आसानी से आपसे बन जाएगा। तो इसको हम ऊपर लिख देंगे, कुछ नहीं किया। अब आइए देखिए अगला पॉइंट में क्या लिखा था, अगला नोट में क्या लिखा था कि यदि क्वेश्चन आपका व्यंजक x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स बटा में वाई इस तरह के रूप में रहे, उसका पावर 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहे तो विथ रिस्पेक्ट क्या बोले थे, विथ रिस्पेक्ट बेस को लिखना है। लेकिन यदि पावर सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। लिखा था ना, सबसे लास्ट वाला पॉइंट याद करिए, कॉपी देखिए पीछे उलट के, तो देखिएगा क्वेश्चन अलजेब्रिक में है, अलजेब्रिक फंक्शन में है ना, एक्स वाई जेड में है, दिखाई दे रहा है। इसका पावर क्या है, पावर 8 है, पावर क्या है 8 है। पावर 1 से ज़्यादा है ना, या 1 से कम भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, बटा में रहता, यही ना। तो पावर 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहे तो विथ रिस्पेक्ट क्या लिखेंगे, बेस। अब बेस कौन है इसका 3x स्क्वायर माइनस 5। अरे घात किस पे रहता है, बेस पे ही रहता है ना, आधार पे रहता है ना घात। तो विथ रिस्पेक्ट पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5। इतना बार कौन बोलता है, इतना बार प्रैक्टिस कौन करवाता है इतना, बस एक बार खाली बोल देते हैं, कोई पढ़ाते हैं। चलो इसका पावर क्या है, क्वेश्चन अगर आपका अलजेब्रिक फंक्शन में है, व्यंजक में है और उसका पावर 1 से ज़्यादा 1 से कम है तो विथ रिस्पेक्ट में बेस होगा। बेस ये है, यहाँ पे लिख देता है और आगे बढ़े। ये हम बार बार बोल रहे हैं, 3-4 बार बोल चुके हैं। यदि क्वेश्चन अगर अलजेब्रिक रूप में यानी अलजेब्रिक फंक्शन में रहे, व्यंजक में x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स इंटू वाई, एक्स बटा में वाई और उसका पावर 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहे तो विथ रिस्पेक्ट में हमेशा किसको लिखना है, बेस को लिखना है। बेस इसका ही है ना, घात जो है, घात हमेशा बेस में ही होता है, पावर है ना। तो इसका बेस क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ लिख दिए। अब फिर इसको ले जाना है ऊपर, कब तक ले जाना है, जब तक बटा में dx ना आ जाए। फिर गुना करके लिखेंगे ऊपर में 3x स्क्वायर माइनस 5। अब बटा में क्या लिखें, बटा में क्या लिखें, तो बताइए क्वेश्चन तो वही है ना, क्वेश्चन तो यही है, व्यंजक अलजेब्रिक फंक्शन में इसका पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं पावर क्या है 1। तो बता दें जब पावर 1 रहे तो जो विथ रिस्पेक्ट लिखेंगे वह क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। तो क्वेश्चन मतलब क्या समझे, dCw/dx ऑन टू बोथ साइड, x के रिस्पेक्ट में रिसीव कर रहे हैं ना, तो बटा पे क्या लिखेंगे यहाँ पे dx, क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। आया समझ में। अब आराम से बारी बारी से जितना भी है सबका हम डीसी करते चलेंगे। देखिएगा लिखा हुआ है dy और अपन में dx लिख दिए। अब देखिएगा d के जस्ट बाद जो भी आएगा, जो भी फंक्शन आएगा उसी का डीसी होता है, ठीक है। तो d के जस्ट बाद कौन सा फंक्शन है, तो रूट है, रूट भी एक फंक्शन है, एक प्रकार का है, ठीक है। तो d के जस्ट बाद क्या है, रूट है। और रूट वाला हम डीसी बताए थे कि रूट का डीसी क्या होता है, 1/2 करिए, क्या करेंगे देखिए यहाँ भी लिखते हैं 1 और बटा में 2 लिख दीजिए और रूट भी लिखिए, ठीक है ना, रूट भी लिखिए और रूट के अंदर जो भी कुछ रहता है उसको आप चिपका दीजिए, मतलब रख दीजिए। हो गया रूट का डीसी, डी रूट, डी के बाद जस्ट बाद क्या है रूट, तो रूट का डीसी क्या होता है 1/2 रूट, इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। पूछता है क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा रूट एक्स का डीसी क्या होता है,
कुछ नहीं करना, 1/2 और रूट में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको लिख देना। तो 1/2 लिख दिए, 1/2 रूट, और इसमें लिखा हुआ क्या है, tan 3x² माइनस 5 के पावर कितना है 8 लिख दिए। उसके बाद इंटू है मल्टीप्लाई लिख देंगे। अब d के जस्ट बाद क्या है, tan है, d के जस्ट बाद क्या है, tan है, तो d के जस्ट बाद जो भी कुछ रहेगा उसी का dc होता है, ठीक है ना। तो d के जस्ट बाद tan है, तो tan का dc क्या होता है बताए थे, सेक स्क्वायर, क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो याद रहेगा तभी ना, तो प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो tan का dc सेक स्क्वायर हो गया। अब इसका जो tan का एंगल जो रहेगा ना वही सेक का होगा, ठीक है, जो tan का एंगल रहेगा वही सेक का होगा। तो हो जाएगा इसका एंगल 3x² माइनस 5 के पावर 8 इंटू है तो लिखेंगे इंटू। अब देखिए d के बाद देखिए दो फंक्शन दिखाई दे रहा है, d के बाद दो फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो दो फंक्शन के पहले ये भी ध्यान देना है इसका पावर क्या है, पावर 8 है, यानी इसको पूरा मान लीजिए कि ये क्या है, वेरिएबल है, क्या है, इसको पूरा मान लीजिए क्या वेरिएबल है। अब वेरिएबल की पावर मान लेते हैं कांस्टेंट तो है ही है। तो देखिएगा एक पॉइंट का फॉर्मूला, x के पावर इनका डिसी क्या बताता है, पावर को आगे करिए, पावर में क्या करिए घटाइए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, 8 को आगे करना है, क्या करना है, पावर जो है इसको क्या करना है आगे करना है, पावर को आगे कर दिए। अब पावर में क्या करेंगे घटा देंगे, तो 3x² माइनस 5, 8 में से घटाएंगे कितना होगा 7। x के पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किए, ठीक है ना। ये पूरा पे पावर 8 है तो 8 को आगे ला दिए और 8 में से घटा दिए। अब देखिएगा इसमें यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, क्या है, दो फंक्शन है। बताए थे जब भी दो फंक्शन, दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में रहे उसका डीसी करना है तो हर एक फंक्शन को अलग अलग कर लीजिए आप। तो 3x² के लिए क्या करेंगे, देखिएगा एक लाइन बढ़ा देते हैं, 3x², अब बटा में लिखेंगे dx, इसके लिए अलग करेंगे, फिर माइनस 5 के लिए, 5 के लिए भी तो अलग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ बढ़ते हैं dy/dx, ऊपर सब देखिए गुणा में है, नीचे देखिए 2, ये देखिए कट रहा है कितने बार में, 6 बार कट गया। अब देखिएगा 1, ये जो नीचे लिखा उसको पहले लिख दीजिए, tan 3x² माइनस 5 के पावर 8 इंटू देखिएगा सेक स्क्वायर 3x² माइनस 5 के पावर 8, 5 के पावर 8 इंटू 6 3x² माइनस 5 के पावर 7 इंटू। अब देखिएगा इसको बारी बारी से क्या करना है, डीसी करना है। तो देखिएगा 3 और x², 3 इंटू x², बोले थे जब भी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट गुना रहे उसका डीसी करना तो पहले कांस्टेंट क्या करिए बाहर कर लीजिए। तो 3 क्या यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या x², अब बटे में क्या बचेगा dx नहीं बचेगा। अब x² का डीसी करेंगे तो क्या होगा, पावर को आगे लाएंगे, तो पावर कितना है 2, तो 2 को आगे लाएंगे और 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा x बराबर 1 और 1 को तो लिखना नहीं, तो मानी कि 2x लिखेंगे, क्या लिखेंगे x² का डीसी क्या लिखेंगे डायरेक्ट 2x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x, उतना लंबा लिफाफा नहीं करना है, लिखेंगे 2x, 3 को बाहर किए, x² का डीसी 2x माइनस, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है d5 बटा में dx, यहाँ पे 5 है, सिर्फ और सिर्फ 5 है, कोई कांस्टेंट वेरिएबल इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। और हम आपको बताए थे कि कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे 0 तो कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगा, वैसे भी अपने आप कर जाएगा। अब देखिएगा dy और अपॉन में dx, dy अपॉन में dx बराबर 1/√10 3x² माइनस 5 के पावर 8, ठीक है, पावर 8 इंटू देखिएगा सेक स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सेक स्क्वायर 3x² माइनस 5 के पावर 8 देखिएगा 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, सॉरी 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कहाँ कुछ गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ है, देखिए 2 से काटे हैं कितना बार में, 4 बार में कटेगा, जी गलती हो गया था, मिस्टेक है, कितना बार में कटेगा 4 बार में, 2 चौके 8, ठीक है। अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x, पहले इसको लिख देते हैं, पहले इसको लिखे रखेंगे 4 3x² माइनस 5 की पावर 7, 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, कितना हो जाएगा 6x, दिखाई दे रहा है। चलिए अब बस आंसर हो गया है लास्ट, देखिए dy और अपॉन में dx,
1√10 3x² माइनस 5 के पावर कितना 8, ठीक है, पावर 8। अब देखिएगा ये तो मल्टीप्लाई में है ना, 6 चौके कितना हो जाएगा 24x, इसको साथ ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख दीजिए पहले 3x² माइनस 5, सब तो मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिख दीजिए सेक स्क्वायर वाला, सेक स्क्वायर 3x² माइनस 5 के पावर 8। तो ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको डीसी का क्वेश्चन बनाना है। तो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप जो अगला लेक्चर में हम यानी कि जो वीडियो बनाएंगे वह रहेगा आपके एक्सरसाइज से, ठीक है ना। तो उन्हीं की एग्जाम्पल उन्होंने बता दी कि एग्जाम्पल इसे बताया था कि हम प्रैक्टिस कुछ कर लेंगे, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे यानी कि आप चाहिएगा तो खुद भी बना सकते हैं। आप देखिएगा, आप बुक निकाल के देखिए, आप क्वेश्चन बनाए देखिए, बनेगा। और कब बनेगा, जब आपको थ्योरी अच्छी तरह से याद रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।